हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित वसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th को सीबीएसई की तरफ से जो न्यू अपडेट निकल कर आ रही है कॉपी चेकिंग को लेकर। उन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या नई अपडेट निकल कर आई है हमारे सामने। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लास 10th 12th के बारे में। आज तक शुरू करते हैं क्लास 12th से। सबसे पहले जैसे क्लास 12th के काफ़ी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कैसा होने वाला है। मैं कभी छोटा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला। पासिंग परसेंटेज उनकी जो है उनको पहले 33% चाहिए। 33% चाहिए थ्योरी में भी, टी मतलब थ्योरी और पी मतलब प्रैक्टिकल में भी। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों को सेपरेटली, यानी कि थ्योरी में जैसे मान लो आपकी 80 मार्क्स की है, अगर आपका थ्योरी का जो 70 का पेपर है, 70 का पेपर अगर आपका थ्योरी का, तो 70 में से आपको 23 कंपल्सरी लेने हैं। और जो आपकी प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स, उसमें से आपको 10 नंबर जो है वो कंपल्सरी लेने ही लेने हैं। दोनों को प्लस करके अब 23 + 10 = 33 जो आपके जो है मार्क्स वो बन रहे हैं। मतलब थ्योरी में पास आपको अलग से होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में पास आपको अलग से होना पड़ेगा। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके 33 बनने चाहिए। अगर आपके इसमें कम रहते हैं, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल भगवान अगर आपके इसमें 21 रहते हैं या फिर 20 रह जाते हैं, इसमें आपके 10 आ जाते हैं, तब भी आप फेल माने जाओगे क्योंकि टोटल आपका 30 बन रहा है, 33 नहीं बन रहा है। तो इसलिए दोनों को कंबाइन करने के बाद आपका जो टोटल है वो 33 बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th वालों को। क्लास 10th के लिए भी 33% चाहिए, थ्योरी में भी प्लस, इसमें प्लस है, एंड नहीं है, इसमें प्लस है, प्रैक्टिकल है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो पास होना बहुत ज़्यादा आसान है क्लास 10th वालों को, क्योंकि इनके लिए जो है जैसे मान लो 80 मार्क्स का पेपर, 80 में 27 चाहिए प्लस 20 है, 20 में इनको चाहिए 6 मार्क्स। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके 33 बनने चाहिए। अगर आपके इसमें मान लो 25 भी रहते हैं लेकिन आपके प्रैक्टिकल में बढ़ जाते हैं, 10 नंबर लग जाते हैं या 8 नंबर लग जाते हैं, 8 नंबर लग जाते हैं, तब आपका टोटल जो है 33 बन जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ेगा। अगर आपके थ्योरी में नंबर 2-4 कम भी पड़ रहे हैं, अगर आप फेल भी हो रहे हैं, भगवान कर ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है लेकिन आपके प्रैक्टिकल में 10, 12, 13 नंबर लग चुके हैं, तो दोनों को कंबाइन करके अगर आप पास हो रहे हो तो आप पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आओगे, आप फेल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे। ये सीबीएसई की तरफ से जो नया रूल आया था ये वो है। ऐसे मैंने बताया था 70 में से आपको मिनिमम 23 मार्क्स लेने हैं और 80 वालों को मिनिमम जो है वो 27 मार्क्स लेने हैं। मार्क्स बेट, इसमें मार्क्स बेट में मैंने क्या लिखा है, 18 to 20 12th वालों के लिए है। अगर आप जिनका पेपर 80 नंबर का है, 80 नंबर वालों का पेपर अगर आप 18 से 20 तक पहुंच जाते हो तो आप आराम से ग्रेस मार्क्स लग के क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यहाँ पे आपको प्लस क्या मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, प्लस ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 27 नंबर चाहिए, लेकिन अगर आप 18-20 तक पहुंच जाते हो तो आराम से जो है आप 27 हो जाओगे, आपके 27 हो जाएंगे, टीचर्स आपको पास कर देंगे, प्लस आपके पास ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन जो है वो लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका पेपर 70 वाला है, जिनके 23 हैं, उनको मिनिमम यहाँ पे 16 मार्क्स लेने हैं, 16 से 15, 16, 17। इन क्राइटेरिया के अंदर अगर आपके नंबर आ जाते हैं, 23 आपको चाहिए, तो अगर आपके 15, 16, 17 लग जाते हैं तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो इनके किस केस में आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगर मार्क्स अगर आपके सिर्फ 12 या 14 नंबर बन रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है या क्लास 12th का बच्चा है, अगर आपके 12-14 नंबर बन रहे हैं, 10, 11, 12, 14, मैक्सिमम 14 बन रहे हैं, तो आप पास नहीं होगे, तो आप फेल क्राइटेरिया के अंदर चले जाओगे। तो आपको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीचर्स का ये मानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नो अटैम्प्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ अटैम्प्ट ही नहीं किया हुआ, नो अटैम्प्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ अटैम्प्ट ही नहीं किया, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ी है, ब्लैंक शीट है, नो अटैम्प्ट। अगर ये दोनों चीज़ अगर पॉसिबल है तभी बच्चे के 12 से 14 नंबर बन रहे हैं ना। अब टीचर अपनी तरफ से नंबर कैसे आपको दे दे अगर आपने अटैम्प्ट ही कुछ नहीं किया, ब्लैंक शीट भी अगर आपने खाली छोड़ी हुई है। बाकी बोर्ड आपकी पूरी तरह हेल्प कर रहा है, सीबीएसई आपकी पूरी तरह हेल्प कर रहा है, क्योंकि सीबीएसई इस चीज़ को समझता है, हर बच्चे का ये फर्स्ट टाइम बोर्ड है आफ्टर कोविड के बाद, चाहे क्लास 10th वाला बच्चा है, क्लास 12th वाला बच्चा है, दोनों के लिए ये क्या है, फर्स्ट टाइम बोर्ड है। तो इसलिए सीबीएसई इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर रहा। सीबीएसई ने खुद बोल दिया है कि अब 18-20 तक पहुंच जाओ तो ग्रेस मार्क्स ले लो, 15-16 तक पहुंच जाओ प्लस
ग्रेस मार्क्स जो है वो ले लो। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नहीं करके आओगे, अगर आप 12-14 तक ही पहुंच पाओगे, तो अब मान लो अगर आप 14 तक पहुंचे, पास होने के लिए आपको 27 चाहिए, अब सीबीएसई थोड़ी या टीचर थोड़ी आपका नंबर डबल कर देगा एकदम से, ठीक है ना। 14 + 13 नंबर चाहिए, अप्रॉक्सीमेट डबल हो गया। अप्रॉक्सीमेट डबल थोड़ी कोई टीचर डबल नहीं करता। हाँ, 5 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, 6-7 नंबर कम है, इतना चल जाता है। कोई भी टीचर जो है, कोई भी बोर्ड है, वो डबल नंबर नहीं करेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशन की आपको कितनी रखनी चाहिए? मान लो अगर आपके जितने भी प्री बोर्ड में नंबर आए थे, आप 5% उससे आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लीजिए, क्योंकि जितना भी सीबीएसई लीनियंट चेकिंग कर रही है, लिबरल चेकिंग कर रही है, ग्रेस मार्क्स दे रही है, अटेम्प्ट के नंबर दे रही है, मॉडरेशन पॉलिसी दे रही है और काफ़ी खुली चेकिंग कर रही है, तो जिसकी वजह से 5% मोर देन प्री बोर्ड। अगर आपके प्री बोर्ड में नंबर मान लो फॉर एग्जाम्पल 80% आए थे या 70% आए थे, तो आप इसमें +5% जो है ऐड कर लीजिए, तो आप का जो रिजल्ट है उतना ही इस बार आने वाला है। अगर आपके 80% आए तो उसमें 5% ऐड कर लो, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा इस बार 85%। अगर आपके 70 आए थे तो उसमें 5% ऐड कर लो, तो आपको बनेगा इस बार रिजल्ट 75%। मतलब एक्सपेक्टेशन से 5% रिजल्ट आपका बढ़कर आएगा इस बार। और क्या क्या बातें निकल कर सामने आई है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो चीज हमारे सामने निकल कर आई है, पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। किस चीज में? फिजिक्स के अंदर ज्यादातर उन्हें, कई बच्चों को मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री उनकी निकल ही जाती है जैसे तैसे करके, ठीक है। बायो वालों को बायो आराम से निकल जाती है, केमिस्ट्री निकल जाती है, मैथ्स भी निकल जाता है जैसे तैसे। लेकिन सबसे ज्यादा मेनली मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर। मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो फिजिक्स के अंदर आती है। तो बच्चों डरो नहीं, इस बार बहुत अच्छे से लिबरल चेकिंग हो रही है, लीनियंट चेकिंग हो रही है, ग्रेस मार्क्स लग रहे हैं, स्टेप मार्किंग हो रही है, अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो आराम से आप फिजिक्स के अंदर क्लियर हो रहे हो। मैक्सिमम बच्चे क्लियर आउट भी हैं, तो इस चीज़ को आप टेंशन लेना छोड़ दो, फिजिक्स की आप टेंशन लेना छोड़ दो। फिजिक्स में आप आराम से जो है वो क्लियर हो जाओगे। क्लास 12th वाले बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं फिजिक्स का क्या होगा, फिजिक्स में कैसे पास होंगे, तो फिजिक्स में आप आराम से पास हो जाओगे। मोस्टली पेपर चेक्ड हो चुके हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखा होगा न्यूज़ भी चल रही होगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, रिजल्ट आने वाला है 30 अप्रैल को आ जाएगा। कॉपीज का जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारी कंप्लीट नहीं हुई है, मोस्टली चेक्ड हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कितने % चेक हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं 5 सब्जेक्ट, जिनके बच्चों के तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर तो आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, भगवान करे वैसे ऐसा कभी ना हो, अगर आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो, 1 सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो, कंपार्टमेंट। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, इन केस अगर आप 2 सब्जेक्ट में क्या हो, फेल हो, यहाँ पे जैसे लिखा है 5 सब्जेक्ट में, अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते, 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आती है, तो आप फेल काउंट हो गए, आप पास नहीं काउंट हो गए, तब आपको क्लास जो है वो रिपीट आउट करनी पड़ेगी, तब आप क्या होगा, फेल माने जाओगे। लेकिन जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में भी सेम, 6 सब्जेक्ट में अगर आप 2 कंपार्टमेंट लेते हो, तब आप पास गिने जाओगे। ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया? देखो बच्चों 6 सब्जेक्ट है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट मेन होने चाहिए, तो इसमें तो आपका 1 सब्जेक्ट निकल गया, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट अगर आपकी आती है, अगर तो 1 कंपार्टमेंट आती है तो आप पास ही हो, ठीक है ना। तो अगर आप इन केस अगर आप 1 सब्जेक्ट में फेल होते हो, इस केस में 1 सब्जेक्ट फेल, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि पास हो जाओगे क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट चाहिए, 5 में से 1 माइनस कर दो, अगर आप 1 फेल भी होते तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट है तो 1 आप कंपार्टमेंट देख सकते हो, एक की आप कंपार्टमेंट पेपर दे सकते हो। लेकिन उसमें क्या था, अगर आप 2 पेपर में फेल होते हो तो दोनों में आपको क्लास फेल हो जाएगा, पूरी क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें 2 में आप क्या होगा, 1 सब्जेक्ट में अगर फेल होते हो वो आपको पास में शिफ्ट हो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट चाहिए। अगर 1 और में फेल होते हो तो उसके लिए आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो, दोनों में से किसी का भी पेपर दे सकते हो, लेकिन पेपर सिर्फ 1 का देना है। लेकिन आप फेल तो नहीं होगा ना, कम से कम आपको क्लास रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जैसे आपको पता ही है, मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है, ग्रेस मार्क्स लग रहे हैं, अटेम्प्ट मार्किंग दी जा रही है, स्टेप मार्किंग दी जा रही है, तो सारा कुछ जो है आपको दिया जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना आपका रिजल्ट प्री बोर्ड में आया था उससे 5% मोर देन एक्सपेक्ट रखो, कि उतने ज़्यादा जो आपका रिजल्ट है, उतना ज़्यादा जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आएगी वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।